हिंदी का पूरा पूरा इस्तेमाल करती हैं। महर्षि जी को तो इसमें बीच में लाना ही गलत है। नहीं महर्षि जी आपने बात कही, इसलिए रिकॉर्ड बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। मैं एक तथ्य यहां पर रखूंगा, सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष पहले बनी, हिंदी बाद में सीखी। ये तथ्य मैं रख दूं जनता के सामने, फिर बहस आगे हो। जी देखिए, लंबे समय से वो जो है मैं कहूंगा हिंदुस्तान में है, और निश्चित तौर पर वो तो महारानी भी लंबे वक्त से हिंदुस्तान में है। पूर्व प्रधानमंत्री महारानी भी लंबे वक्त से हिंदुस्तान में है, टिहरी में है। देखिए किसी भी उम्मीदवार को आउटराइटली इस स्तरहीन भाषा के जरिए खारिज करना, ये कहीं न कहीं राजनीति की गरिमा को स्तरहीन बनाता है। और ये सुनिए, ये बात आप ही की पार्टी की, ये बात साकेत की बुआ जी रीता बहुगुणा जोशी पहले कह चुकी हैं। बात यह है कि अगर प्रत्याशी संवाद ही नहीं बना पाएगा क्षेत्र की जनता से, तो वो किस तरीके से उसकी नुमाइंदगी करेगा। बात यह है, मुद्दा यह है। मुद्दा यह है कि भाई अगर वो उस भाषा को ही नहीं समझता, उस भाषा को जानता ही नहीं है, हाँ। तो वो उसकी नुमाइंदगी उस क्षेत्र की कैसे करेगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यही सवाल तो श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में, यही सवाल तो श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में भी उठता है। जनता अपनी बात जो है अपने प्रतिनिधि तक कैसे पहुंचाएगी। ठीक बात है। सुरेश जोशी जी, मतलब ये है। सुरेश जोशी जी, आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि साकेत बहुगुणा जब चुनौती देते हैं कि साहब जनता के सवालों के मुद्दे पर, जन समस्याओं के मुद्दे पर जी, दोनों उम्मीदवार, तीनों उम्मीदवार एक ही मंच पर आते हैं और चलिए एक स्वस्थ डिबेट करते हैं, जनता को ये समझाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अमेरिका में मिट रोमनी और ओबामा आजकल कर रहे हैं, उस तर्ज पे करने की कोशिश करते हैं ताकि जनता को विजन बड़ा क्लियर रहे। उसमें क्या दिक्कत है? और तब आरोप लगते हैं आप लोगों के ऊपर, महारानी के ऊपर, ऐसे राजीव शुक्ला जी आज बोल दिए। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हेलो जी, बोलिए। हेलो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने वार्ता को दो तरह से शुरू किया। हाँ। एक, आपने साकेत जी का वो विजन दिखाया जो वो करना चाहते हैं। दूसरा, आपने राजीव शुक्ला जो इनके प्रवक्ता भी हैं और आज कहीं न कहीं 10 जनपद से उनका बड़ा अच्छा लगाव और जुड़ाव है। तो राजीव शुक्ला जी देहरादून में आकर के और इस देवभूमि में आकर के एक मातृशक्ति का इस तरह से अपमान करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, और एक महिला भी हैं, प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी की जरूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो महिला भी हैं, किसी की मां है, किसी की बहन है। और इस देश की जो परंपरा रही है, जो इस देश की संस्कृति रही है, और ये देवभूमि उत्तराखंड है जहां विशेष करके हम तो माताओं का, बहनों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं कांग्रेस की एक संस्कृति के तहत जो अपमान यहां पर करके गए, उसको लेकर के आज मातृशक्ति में और टिहरी लोकसभा के सम्मानित मतदाताओं में एक आक्रोश है। हाँ। और वो आक्रोश आज कहीं न कई रूपों में दिखा। हाँ। तो इसलिए जो है कि बहुत ही खेदजनक है और इस तरह का विषय नहीं आना चाहिए। वो बयान तो सुन लेते हैं एक बार। जोशी जी, राजीव शुक्ला जी का वो बयान एक बार सुन लेते हैं पहले, फिर चर्चा को मैं आप ही से शुरू करूंगा। जी, वो बयान ये रहा। हमें तो ना वो लोकसभा मटेरियल लगती है और ना राज्यसभा मटेरियल लगती है। पहले वो क्षेत्र में आम जनता में जाके, गांव-गांव में जाके काम करें। और जिस तरह से ये पूरा एक जो है एक संघर्ष का रास्ता होता है, संघर्ष का रास्ता उन्हें अपनाना चाहिए और इसके बाद अगले चुनाव में हाथ आजमाना चाहिए। जोशी जी, मटेरियल, क्या किसी महिला के लिए मटेरियल जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ये शोभनीय है? और ये तब जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा एक महिला हूं। नहीं, ये तो बहुत ही अपमानजनक है, बहुत खेदजनक है। इसके उत्तराखंड की जनता, टिहरी लोकसभा की जनता जितनी भर्त्सना उसको करनी चाहिए थी वो कर रही है। लेकिन विषय सबसे बड़ा ये आता है कि जो राजीव जी कह रहे हैं या जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्योंकि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला हो और जो पार्टी 33% महिला आरक्षण की बात कर रही हो, जो पार्टी पंचायतों में और स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण देने की बात कर रही हो, जो पार्टी जो है कि महिलाओं के हक और हकूक की बात कर रही हो, उस पार्टी का राष्ट्रीय नेता देहरादून में आकर के एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो मीडिया से भी रिलेटेड है, वो यहां पर आकर के कह रहे हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उसको एक मटेरियल शब्द
का प्रयोग किया जा रहा है, इससे खेदजनक, इससे आपत्तिजनक और इससे कम से कम माताओं बहनों के लिए एक शर्मनाक शब्द का प्रयोग जो उन्होंने किया है, राजीव जी, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और सारी संपूर्ण उत्तराखंड इसकी निंदा करता है। तूल देने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज समझ चुकी है कि चुनाव में उसका हासिल क्या होने वाला है, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हम इस बात को तुल नहीं दे रहे हैं। मैं बता दूं इस बात को, उत्तराखंड की माताएं बहनें और इस उत्तराखंड की जनता इसको तुल दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, राजीव जी, चुनाव जीतना एक अलहदा मुद्दा है। चुनाव जीतना एक अलहदा मुद्दा है और महिलाओं का सम्मान करना एक अलहदा मुद्दा है। चुनाव जीतने की खातिर क्या महिलाओं के लिए हम स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करेंगे? उन्हें कोई भाषा का यहाँ का ज्ञान है, ना उन्हें कोई यहाँ की जनता पहचानती है। निश्चित तौर पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा प्रत्याशी। राजीव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हो चुका है राजीव जी, हमारे प्रत्याशी है। राजीव जी, जो है राजीव जी, जा रहे हैं उनकी विजय श्री जो है आप 13 तारीख को। ये कांग्रेस की बीमारी बहुत बड़ी है। राजीव जी, सुनते नहीं हैं। राजीव जी, मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, फिर टेहरी पर आप लोग बात करिएगा। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तो उस वक्त कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, के कामराज और अतुल्य पटवर्धन और तमाम लोग, अशोक सेन, उन सब बुजुर्ग नेताओं ने कहा कि इसको बना दो, ये गूंगी गुड़िया है। और उस इंदिरा गांधी ने क्या किया कि दुनिया को कहना पड़ा कि हिंदुस्तान में अगर कोई मर्द है तो अकेले इंदिरा गांधी है। इसलिए ये गूंगी गुड़िया शब्द इतिहास बताता है कि सूट नहीं करता, कांग्रेसियों को तो बिल्कुल नहीं करता। आप इंदिरा जी की तुलना नहीं की, मैंने तथ्य बताया, तुलना नहीं की। तो ये बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा गलत राजीव है। जी, इंदिरा जी, बात को भाई, राजीव जी, मैंने तुलना नहीं की, मैंने एक तथ्य बताया कि इस शब्द का प्रयोग पहले भी हुआ आपकी पार्टी के नेता के विरुद्ध, ये मैंने बताया। मैं सिर्फ राजीव जी, तुलना कहां से? राजीव जी, चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है, चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। माननीय राजीव जी, कांग्रेसियों की बड़ी भारी बीमारी है, ये सवाल सुनते नहीं है। हम टीवी पत्रकार मजबूर हो जाते हैं प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। महिलाओं को अपमान कर रही है। 5 साल सरकार चलाई, महिलाओं के साथ क्या हुआ कुछ छुपा नहीं है। किस तरीके से यहाँ बड़े बड़े जो है बलात्कार के जो है केस हुए। राजीव भाई, किस तरीके से मैं कहूँगा, राजीव भाई, किस तरीके अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, शो का संचालक मैं हूँ भैया। पार्टी, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, हमारी प्रदेश कांग्रेस राजीव जी, कमेटी के अध्यक्ष राजीव जी, यशपाल आर्य जी, हमारे बड़े नेता, हमारे मुझे लग रहा शो का एंकर आपको होना चाहिए। हमारे सतपाल महाराज जी, सब लोग रोज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यही आग्रह करते थे कि इसको रोको। हम लोग जो है धरने। राजीव जी, मुझे मजबूरन आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी अब। राजीव जी, माफी के साथ, पूरी विनम्रता के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, शो का संचालक मैं हूं, आप हमारे आदरणीय मेहमान हैं। सवाल मुझे पूछने का अवसर दिए बिना अगर आप बोलेंगे तो जनता को समझ नहीं आएगा। और ये कोई जनसभा का मंच नहीं है जहां पे नेताओं में होड़ लगती है कि साहब माइक मैं लूंगा, माइक मैं लूंगा और कितना ज्यादा बोल के नंबर बढ़ाऊंगा। मैं तो पूरी इज्जत, पूरी विनम्रता से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए, लगातार हम बोलते रहे, हमारी सार्थकता, उस पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। तो समाचार प्लस एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा मंच है कि जहां पर छोटे छोटे जवाब, छोटे छोटे सवाल, ताकि बहुआयामी चर्चा हो पाए। अमिताभ जी, ठीक है, आप बोलिए। तो मैं राजीव जी कह रहा हूं सिर्फ बड़ी ईमानदारी से कि चुनाव जीतना एक अलहदा मुद्दा है और भाषा के स्तर को स्तरहीन ना होने देना ये एक अलहदा मुद्दा है। मुझे आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, जिनको मैं दीदी बोलता हूं, उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप चुनाव जीतने के लिए किसी महिला के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो गरिमा को कमतर करता हो। मैं नहीं कह रहा कि गरिमा को तोड़ दिया, तार तार कर दिया। गरिमा को अगर स्तरहीन भी करता है वो भी अच्छा नहीं है और कांग्रेसियों की यह परंपरा नहीं रही। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं आपसे। राजीव जी, जी, अब आपकी बारी है, अब आप बोल सकते हैं। जी, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसा आपसे कहा, पूरी तरीके से हताश है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जो बेबुनियादी बातें हैं उनका मुद्दा बना रही है और चुनाव के समय में मैं किस संदर्भ में, किस व्यक्ति ने क्या बात कही, इसका आकलन करना एक बहुत कठिन काम है। हाँ, मेरा ये मानना है हाँ, कि आपने कहा कि उन्होंने उनके विषय में
भाषा के विषय में कहा, तो निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि ये पूरी क्षेत्र की जनता जानती है, हाँ। और मैं कहूंगा पूरा उत्तराखंड जानता है, हाँ। कि जो इनकी प्रत्याशी है, तो निश्चित तौर पर जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है और जो हिंदी लैंग्वेज है, इसका उन्हें ठीक से ज्ञान नहीं है, वो नहीं बोल पाती है। संवादहीनता की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपना जनसंपर्क भी ठीक से ये नहीं बात कर पा आपकी रही सही है। हो सकती है और ये बात आपके पक्ष में जाती है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। जोशी जी, आपके आखिरी रिएक्शन। जी नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देखो, हेलो जी हेलो। बोलिए जोशी, बोलिए जोशी। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं साकेत जी ने जिस विषय को कहा था, मैं उस पर आना चाहता हूं, क्योंकि वो 3 बजे आपके चैनल पर आए थे। हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चरमराई है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, यहाँ की सड़कें खराब हैं। हाँ। ऐसे करके 5-6 विषयों पर वो बोले थे। हाँ हाँ। आखिर आज अगर यहाँ की सड़कें खराब हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खराब है, यहाँ की कानून व्यवस्था खराब है, हाँ। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज सवाल सबसे बड़ा जिम्मेदारी का, ठीक बात। क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके स्वयं पिताजी हैं, और 7 महीने से उन्होंने अभी तक, क्योंकि आप ही के सम्मानित चैनल में मैंने 3 दिन पहले एक दर्शक से प्रश्न करते हुए पूछा था, प्रश्न करते हुए देखा था कि वो प्रश्न कर रहे थे, एक आपका जब वो चल रहा था, कि उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी पहले ये तो बताएं कि भाई 7 महीने के अंदर सम्मानित मुख्यमंत्री ने अपना कौन सा प्लान इस प्रदेश के लिए तैयार किया, कौन सा खाका विकास का तैयार किया। इतनी बड़ी अगर टेहरी के उत्तरकाशी के अंदर आपदा आती है तो मुख्यमंत्री जी आज भी उन आपदा प्रभावितों को राहत दिलाने की स्थिति में नहीं होते हैं। आज जो है कि सारी सड़कें टूटी हुई हैं, और हमारे प्रदेश की विशेष करके टेहरी लोकसभा की जितनी सड़कें हैं वो या तो NH नेशनल हाईवे हैं या BROs की सड़कें हैं, वो राज्य और केंद्र सरकार की दोनों की जहां पर सरकार है कांग्रेस की, उनकी सड़कें हैं, तो वो उन सड़कों को तो ठीक नहीं कर पा रहे। आज जो है कि देहरादून के अंदर इतनी बुरे हाल सड़कों के है कि पूरी सड़कों में गड्ढे हुए हैं, उसकी वो बात नहीं कर पा रहे। आज इतनी बड़ी बारिश ऊपर से हो रही है तो भी पानी की इतनी बड़ी किल्लत। जोशी जी, आपकी बात समझ में आ गई। जोशी जी, मैं पूरी माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं, माफी मांग रहा हूं। वक्त हमारे पास जो तय था उससे ज्यादा हो गया है, क्योंकि बीच में आप लोगों ने मेरे सवालों से ज्यादा जवाब दे दिए। गुजारिश करेंगे कि जब भी आप अगली बार कभी आए, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, ये एक सार्थक बहस को एक सार्थक अंत तक पहुंचाता है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त। अतुल, मैं यहां कहूंगा कि कोई भी चुनाव हो, उम्मीदवार को खारिज करने का काम जनता के हाथ में छोड़ दीजिए। बराए मेहरबानी आप दोनों से मेरा निवेदन है, भाजपा और कांग्रेस से। आप जनता हैं, आप हुकूमत, आप फैसला करेंगे। आप अपनी बात कहिए कि मैं क्या कर दूंगा, मैं क्या जानता हूं। ठीक बात है। वो गूंगा है, वो बहरा है, ये नहीं ठीक है। जनता किस लिए? 10 तारीख को जनता फिर क्या करेगी? अगर कांग्रेस कमेटी बता दे कि ये फैसला हो गया, या भाजपा की कमेटी बता दे। और मैंने भगत सिंह कोश्यारी की उस बात को भी नहीं स्वीकार किया। कोश्यारी जी ने भी कहा वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए कि ये पहाड़ के नहीं है, ये पहाड़ के नहीं लगते, ये भाषा नहीं जानते। तब भी मैंने कहा ये विषय तर्कपूर्ण नहीं। आज भी मैं राजीव शुक्ला जी के बयान को भी खारिज करता हूं, ये बात तर्कपूर्ण नहीं। गूंगी गुड़िया, मैंने इसीलिए इंदिरा जी का उदाहरण दिया। वो हयूम साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, वो तो हिंदी क्या भारत की कोई भाषा नहीं जानती थी। सोनिया जी जब कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुई तब तक वो हिंदी में बहुत अनकंफर्टेबल थी। लेकिन ये देश है, इसकी मानसिकता को समझिए। आज जब मैं साकेत से बात कर रहा था तो यही बात जब खत्म हुई, जहां बात वहां इस बात पर खत्म हुई कि 13 तारीख को जनादेश कुछ भी आए, आपने चूंकि टेहरी से वादा किया है, इसलिए टेहरी का कर्ज चुकाया जाना चाहिए। आपकी सरकार उत्तराखंड में भी है और दिल्ली में भी है। इस सद्भाव से खेल राजनीति होगी तो मुझे लगता है प्रदेश का भला होगा। ब्लेम गेम से प्रदेश का भला नहीं हो सकता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन देख रहे हैं हमारे करोड़ों दर्शकों का आपका भी बहुत धन्यवाद। अपनी राय जरूर बताइएगा, और राय बताने के लिए एक फोन नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर सबसे नीचे चलता है। आप उस पर अपनी राय, सुझाव, हमारे चैनल के बारे में कोई भी टिप्पणी अच्छी हो और आप बताना चाहें तो स्वागत है, लेकिन बुरी हो तो जरूर बताएं ताकि हम अपने में सुधार कर पाएं। नमस्कार। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। India's largest university,
with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university.